डॉक्टर जमील साहब, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कल के मुज़ाकरात हैं, जो दोबारा शुरू होने हैं, जो तीसरा दौर है, तो क्या अमेरिका दबाव बढ़ाकर अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहेगा या फिर ईरान अपनी सॉवरेनिटी को लेके मुदल्लल दलाइल रखेगा? नहीं, अमेरिका की तो यही कोशिश है कि अपना दबाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता रहे और इतना बढ़ा दे कि ईरान के पास कोई और ऑप्शन ही ना हो, बल्कि वो एक्सेप्ट करे अमेरिका की जो डिमांड है। और वो क्या डिमांड है कि आप न्यूक्लियर वेपन की तो कल बात की ना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में रात को, लेकिन वो तो उनके तमाम अकाबरीन और डोनाल्ड ट्रंप खुद वो कहते थे कि इनरिचमेंट किसी किस्म की भी पॉसिबल नहीं है। तो ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि इनरिचमेंट जो हमारा हक है एनपीटी के तहत वो हम कर लेंगे और हम उस पर बात कर सकते हैं न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर। और हमारे पास जो 400 किलोग्राम जो न्यूक्लियर हमारे पास मवाद है, जो कि 60% तक हमारे पास एनरिच्ड है, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन मिसाइल्स की बात जो आ रही है और साथ में जो उनके अलाइज हैं, मैं डॉक्टर साहब एक नई इंफॉर्मेशन का तज़किरा कर दूं। पहले इतलात ये थी कि 406 केजी के करीब उनके पास एनरिचमेंट यूरेनियम मौजूद है, लेकिन अब कुछ इतलात ऐसी हैं कि 12 रोज़ा जंग के बाद उस एनरिचमेंट में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ, जो अब 449 केजी के हवाले से इतलात हैं। और अगर ये इस अरसे के अंदर तकरीबन 43 किलोग्राम एनरिचमेंट मजीद हो चुकी है, तो फिर ये किस जानिब इशारा था? नहीं, ज़ाहिर है जब उनके पास देखें फैसिलिटीज मुकम्मल तो तबाह नहीं हुई थी ना। दो फैसिलिटीज जो है उसमें नुकसान पहुंचा था, क्योंकि जिस अंदाज में और जितने जमीन दोज उन्होंने फैसिलिटीज बनाई हुई हैं, जो डैमेज हुआ भी उसको उन्होंने कुछ रिपेयर करके और दोबारा अपने एनरिचमेंट के जो सेंट्रीफ्यूज हैं उनको चला लिया होगा। तो ये कोई बात नहीं, लेकिन वो जो 400 है वो भी काफी है उनके पास। असल बात ये नहीं है, एक जो विटकॉफ कह रहे हैं कि ईरान के पास सलाहियत है कि एक हफ्ते में वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, वो खतरनाक बात है। क्योंकि ये बहाना बनाते हुए जैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में करके और इराक पे चढ़ाई कर दी थी, कहीं ये बहाना बना के ये जो अगले 2-4 दिन है, बल्कि कल के इस जो डायलॉग चलेगा जेनेवा में, कल के हिसाब से पूरी दुनिया और खासकर दुनिया के कमर्शियल इदारे तो वो है दम साध के बैठे हैं और वो दिल थाम के बैठे हैं कि कल अगर कोई ऐसा हुआ सिलसिला तो अमेरिका की अब कोई जो बड़े इवेंट्स थे वो भी तकरीबन खत्म हो गए हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ द यूनियन का एड्रेस था अमेरिका का, तो वो भी खत्म हो गया है। और अब जो तीसरा राउंड है इसका ईरान और उसके साथ अमेरिका का, वो कल उसमें बात वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन वाज़ेह क्या हो जाएगी, दोनों तरफ से बयानात तो आते रहे हैं। लेकिन सर आपने जो कहा कि सबसे तशवीशनाक बात ये है कि एक हफ्ते की वो बात कर रहे हैं कि एक हफ्ते में ये वेपन बना लेंगे, लेकिन सर आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब ईरान के ऊपर हमला किया गया था बॉम्बर जेट्स के जरिए, उस वक्त ये बात हुई थी कि उससे पहले कि 3 माह में ये बना लेंगे, फिर बात हुई कि 2 माह, फिर बात हुई 1 माह, फिर बात हुई 2 हफ्ते, फिर 1 हफ्ते की बात तब भी थी। लेकिन फैसिलिटीज पे हमला करने के बावजूद भी अब बात फिर से 1 हफ्ते की हो रही है, तो सिफारती जुबान के अंदर ये अदादुशुमार नहीं मैनेज किए जाते या उसका नहीं ख्याल रखा जाता कि हमने पहले क्या बातें की हैं और अब क्या बातें की हैं और दुनिया को क्या बावर करवाएंगे? नहीं, ये पॉलिटिकल बयान भी होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि ये एक हीले बहाने हैं अपने ग्राउंड्स तैयार करने के लिए। क्योंकि अगर आप अहाता करें कि जिस किस्म की वॉर मशीन, जिस किस्म के उन्होंने नेवी, एयरफोर्स और बाकी जो अपना बेसिस पर की है अपनी तैयारी, तो उससे तो अगर उसको इससे मवाजना कराएं एक हफ्ते वाली बात से जो हम कर रहे हैं कि विटकॉफ ने क्या कहा और पहले भी उन्होंने जो बात की थी, तो वो उससे अंदाजा होता है कि एक उनके पास ग्राउंड तैयार है दुनिया को बताने के लिए। जैसे मैं बता रहा था इराक के हवाले से, जैसे आप बता रहे थे कि 12 रोजा जंग इजराइल और ईरान के साथ जो हुई थी उस वक्त, तो ये तो एक ग्राउंड और एक वर्ल्ड इंटरनेशनल ओपिनियन फॉर्म करने के लिए होता है। जहां तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, तो दोनों साइड से डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी बात की, उन्होंने कहा कि हमारा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन तो प्रेफरेबल है, लेकिन अगर हमारी बात ना मानी गई। अब बात यह है कि डिप्लोमेसी ये कोअर्शन जिसको कहते हैं कि धौंस के साथ, धमकियों के साथ डिप्लोमेसी, वो डिप्लोमेसी तो ना हुई ना, वो धौंस और धमकियां हुई। तो धौंस और धमकी के साथ ये डिप्लोमेसी की जा रही है, इसलिए
इसकी कामयाबी एक बड़े अचंभे की बात होगी, जो डिमांड्स दोनों साइड से हैं। अली लारिजानी ने बिल्कुल क्लियर कह दिया, सुप्रीम लीडर ने पहले बिल्कुल क्लियर कर दी बात कि मिसाइल पर बात नहीं होगी, ऑफ द टेबल है। क्योंकि मिसाइल पे बात भी वो क्या कर रहे हैं, ये आपके नाज़रीन के लिए बताता चलो, वो कहते हैं कि इसके आप रेंज जो है 300 कर दें किलोमीटर। अभी वो जो शुनीद है 3000 तक, जो आप भी बता रहे हैं 2000 तक का तो रिकॉर्ड पर मौजूद है, तो फिर वो 300 कैसे कर सकते हैं? वो तो उनकी सॉवरन राइट है, और सॉवरन राइट के साथ साथ उनकी बका का सवाल है, वरना तो लेकिन ईरान सर उनको खा आप ये जाएगा, समझते हैं कि 6000 माइल का जो फासला है उस पे जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो बना सकते हैं और वो मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका पे हमला करने की भी सलाहियत हासिल कर सकते हैं, क्या ये मुमकिनात में से दिखाई देता है कि इतने अरसे में ये आईसीबीएम और वो भी इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद उसकी सलाहियत हासिल कर लें? बात यह है कि आईसीएम बनाने पर पाबंदी किस मुल्क पर क्या है? असल तो ये दो तरफा पाबंदी है ना। मिसाइल्स की जो पाबंदी थी ईरान पर 2003 में लगाई गई थी यूनाइटेड नेशंस में, वो तो खत्म हो गई थी। उसके बाद ईरान आजाद है अपने मिसाइल्स डेवलपमेंट में, अपने डिफेंस के लिए। तो बात यह है कि अगर किसी की जहनी इर्तिका ये हो किसी मुल्क की कि कल कोई चाइना पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगा तो अभी हमला कर दो। इसी तरह अगर ईरान जो है कल को इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स बना लेगा तो उस पर अभी हमला कर दिया जाए। असल बात जो है ये है सरे फहरिस्त इस वक्त वो 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है जीरो एनरिचमेंट। कल उन्होंने कहा कि ये वेपन नहीं बना सकते, ठीक है, वो तो सुप्रीम लीडर ने फतवा दे दिया कि हम वेपन हथियार नहीं बनाना चाहते हैं, हम तो अपने सिविलियन यूज के लिए बनाना चाहते हैं। और मैंने जैसा कि पहले बताया कि जो उनके पास इस वक्त एनरिच मटीरियल है, आप जिस तरह बता रहे 444 समथिंग, लेकिन 400 भी है तो बहुत है ना। और वो उस पर राजी हैं वो कि हम उसके लिए कंसोर्शियम बना सकते हैं, थर्ड मुल्क को देखभाल के लिए दे सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें करने के लिए तैयार है। फिर वो कहते हैं कि अपने अलायंस जो आपके दोस्त हैं उनसे दोस्ती छोड़ दें आप, यानी होती है आपकी हमास है, हिजबुल्लाह है, और इराकी मलेशिया है, और साथ में सीरियन मलेशिया है। आप उनसे राब्ता पहले ही उनको अदमुआ कर दिया है, जो बाकी थोड़े रह गए हैं, कहते हैं कि आप अब उसका प्रूफ ईरान कैसे देगा? तो इस किस्म की जो डिमांड्स है वो बड़ी। और दूसरी तरफ आप क्या देखें कि जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसमें अब्राहम लिंकन है, उसमें जेरार्ड फोर्ड है, और उसके अलावा जो आर्माडा है, उसमें तीनों में मिला के अगर आप देखें तो उसमें जो साजो सामान है उसमें कोई 100 के करीब तो सिर्फ लड़ाका जहाज है उसके अंदर। और उसको अगर उसको और उसके साथ जो उसमें सबमरीन और उसमें न्यूक्लियर सबमरीन और वो जितना सारा साजो सामान और मिलिट्री की इन्होंने पूरा वो किया हुआ है। मैं आपको 5 रेड फ्लैग गिनवा देता हूं जल्दी से, कोई अगले 40 सेकंड में। वो ये है कि देखें, वो फ्यूल ब्रिज भी लिया है, यानी कि हवा में फ्यूल स्टेशन बना लिया उन्होंने, उसमें जहाज को दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से रिफ्यूल किया, दोबारा बम्बार्डमेंट करने के लिए आ गए। इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस के लिए अभी हो रही है, बाकायदा 1-1 इंच की इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस हो रही है। B2 बम्बर बिल्कुल तैयार खड़े हुए जैसे पहले थे डिएगो गार्सिया में। ये F-15 बंकर बस्टर जॉर्डन में खड़े हुए हैं, रिपोर्ट हुई है ये सारी चीजें। नेवल इंसर्कलमेंट हुई है। 90 एयरक्राफ्ट जो F-35 इन जहाजों पर मौजूद है, जो रिपोर्टेड बात मैं कर रहा हूं। सबमरीन की मैं बात कर दी आपसे, टमाहॉक मिसाइल जो है हर सबमरीन के पास है। तो ये वेपन सिस्टम कोई मजाक तो नहीं। और फिर साइबर कवर जिसमें ब्लैकआउट डिजिटल पूरे इलाके को ब्लैकआउट कर सकते हैं, पूरे मुल्क को जो है उसमें सारा उनके सिग्नल्स खत्म कर सकते हैं। लेकिन ईरान ने कुछ तो चीजें जाहिरी होती हैं, कुछ बातनी होती हैं। ईरान को जो चाइना से मदद पिछले जंग के बाद मिली या रशिया के साथ मिली, वो कोई मंजर आम पर 100% तो नहीं आ सकती। सर अभी जो सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं कि ऐसे मुआही तफसीलात का मंजर आम पे आना और फिर उनकी दस्तयाबी का मुमकिन बनाया जाना, उसमें कितना अरसा दरकार होता है? क्योंकि रशिया के हवाले से तो ये बात है कि वक्त के ऊपर ऑर्डर नहीं मिलता, लेकिन चाइना के हवाले से किस हद तक इमदाद मिल सकती है? नहीं, चाइना इस मामले में बड़ा रिलायबल पार्टनर रहा है। जिस मुल्क का जब भी पाकिस्तान के साथ देख लें या किसी और मुल्क के साथ भी देख लें, अपने सप्लाई चेन के मामले में और जो एग्रीमेंट करता है उस मामले में रिलायबल पार्टनर है चाइना। वक्त पर सारी चीजें देना उसमें। तो चाइना एक तो ये शुनीद ये भी है, लेकिन इसकी कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई प्रूफ, जाहिर है ऐसी चीजों का प्रूफ इतनी आसानी से तो नहीं होता। तो ये भी है कि शायद उनके पास ये मिसाइल्स आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो फिर मुझे हमला करने में जरा मुश्किल नजर आता है। अमेरिका को सोचेगा 10 दफा, क्योंकि अमेरिका की आन शान
और जान जो है वो ये इब्राहिम लिंकन और ये बैरी बेडिंग है जो दुनिया के सबसे बड़े, और अगर खुदा ना खास्ता किसी एक पर भी अगर कोई दाग दिया उन्होंने ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, देखिए इसकी आप खूबी तो देखें ना कि ये इस किस्म की हैं, आपने बता दिया इसकी स्पीड भी बता दी, इसमें किस तरह रेंज इसकी क्या है, और लो एल्टीट्यूड है ये बिल्कुल, और ये 290 किलोमीटर जो है वो 1983 नॉटिकल माइल के हिसाब से रफ्तार से ये जाता है, तो इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है टमाहॉक के लिए, या जो थॉर्ड मिसाइल, थॉर्ड तो खैर बड़ी ऊंचाई पर वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, टमाहॉक जो है वो उसको कर सकता है इंटरसेप्ट, या उसको जो बाकी आयरन कर्टन अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि ये जो एक तंजीम मुजाहिदीन खल्क ने एक बात फैलाई कि रहबर आला के ऑफिस के ऊपर हमला किया, हमारा 100 बंदा मारा गया या पकड़ा गया, ये हालांकि जिसकी आज़ाद ज़राए से भी तस्दीक नहीं हो सकी, इस तरह की खबरें फैलाए जाने के मकासद क्या होते हैं? देखिए मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन ये एक हकीकत माननी पड़ेगी कि ईरान में अपराइजिंग हुई थी, यह हकीकत है कि प्रोटेस्टर्स निकले थे, यह हकीकत है कि मसाद ने और सीआईए ने मदद की थी, यह हकीकत है कि उन प्रोटेस्टर्स को, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को वेपन सप्लाई किए गए थे, यह हकीकत है कि उनको सेटेलाइट टेलीफोन को 43,000 दिए गए थे, और उस पर अगर उनको वो जिस तरह भी सख्ती की ईरान ने जो डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि 32,000 अफराद को उन्होंने मार दिया या जाँ कर दिया और साथ में जख्मी कर दिया, लेकिन ईरान खुद मानता है कि 3-3,500 के करीब जो अफराद हैं, जो कि बड़ी तादाद है, तो क्रैकडाउन तो बड़ा, इसका मतलब ये है कि उनकी मशीनरी में ये सलाहियत है कि वो क्रैकडाउन कर सकते हैं। इतला जो अभी आ रही है वो 250 मुजाहिदीन, उसके लिए वो भी सुप्रीम लीडर के, तो उनकी तो जो है वो कार्डन, और जो उनकी हवाई हमले से तो अमेरिका कह चुका है कि वी कैन टेक हिम ऑन, पिछली दफा भी कह रहा था कि जी हम तो मार सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, तो बंकर बस्टर अगर कोई लगाते हैं, लेकिन वो इस दफा जाहिर है सुप्रीम लीडर जिस हिफाजत में है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मुजाहिदीन के लिए